गर्मी का सीजन चल रहा है, लगातार तापमान बढ़ता हुआ भी नजर आता है। लेकिन कई बार जब हम धूप में निकलते हैं तो हम सावधानियां नहीं बरतते और जिसके कारण स्किन की जो समस्या है वो देखने को मिलती है। लेकिन आप किस तरीके से अपनी स्किन की देखभाल कर सकते हैं, और खास तौर पर पुरुष जो कई बार ध्यान नहीं दे पाते अपनी स्किन का। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर स्नेहा गुलाटी जी, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं। मैम, आजकल जो तापमान है वो काफ़ी बढ़ रहा है, गर्मी में काम करने के लिए तमाम लोग निकलते हैं, तो किस तरीके की जो सनस्क्रीन है वो इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि महिलाएं तो ध्यान रखती हैं लेकिन पुरुष इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, तो पुरुषों के लिए क्या सलाह है? सर, समर सीज़न में जो अगर हम सनस्क्रीन की बात करें तो जेंट्स भी आजकल ज़्यादा अवेयर हैं पहले के मुकाबले, और वो अपनी स्किन को लेके बहुत कॉन्शियस हैं। तो उनके लिए यही एडवाइस रहेगी कि जो भी सनस्क्रीन आप यूज़ करें मिनिमम SPF 30 का करें, क्योंकि SPF 30 अराउंड 97% तक आपको प्रोटेक्शन देता है। बट अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, आपको पिगमेंटेशन जैसी कोई प्रॉब्लम है, तो आप SPF 40 या 50 भी अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करके यूज़ कर सकते हैं। अगर बाहर निकलते हैं, तापमान ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है और तमाम चीज़ों का अगर ध्यान नहीं रखते तो फिर कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं? समर्स में सर जेंट्स में स्किन की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हम देखते हैं। सर, जेंट्स की स्किन ज़्यादा टफ होती है। जैसे अगर हम कॉमन लैंग्वेज में बोले तो ऑयल का जो ग्लैंड्स होते हैं वो साइज़ में ज़्यादा होते हैं व्हेन कंपेयर टू विमेन। और एक जो प्रॉब्लम होती है उनके स्वेट ग्लैंड्स, यानी पसीना प्रोड्यूस करने की जो क्षमता होती है वो भी औरतों के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा होती है। इस वजह से उनको इन्फेक्शंस का और टैनिंग का खतरा ज़्यादा रहता है। तो हाउ टू टेक केयर ऑफ़ योर स्किन, अगर आप जैसे जेंट्स हैं तो अदर दैन जो मैंने अभी आपको फंगल इन्फेक्शन के लिए बताया, एक तो वो करिए। मेक श्योर करिए कि आप अपने फेस को लेकर एटलीस्ट दिन में 2 बारी अपना फेस वॉश ज़रूर करें। एक और चीज़ जो हम जेंट्स में देखते हैं कि कोई भी साबुन लगा लेंगे फेस पे, जो बॉडी के लिए सोप यूज़ हो रहा है वही फेस के लिए भी हो रहा है, वही आप शैम्पू की तरह भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो ना करें। फेस के लिए क्लेंजर अलग रखें, बॉडी के लिए अपना साबुन अलग रखें। दिन में कम से कम 2 बारी अपने फेस को ज़रूर वॉश करें। और उसके अलावा खान पीन में आप जो ध्यान रख सकते हैं ये कि हाइड्रेशन का ज़रूर ध्यान रखें। 3 से 4 लीटर पानी रोज़ाना पीना है। ठंडी सब्जियों का सेवन ज़्यादा करना है, जैसे टिंडे, तोरी, कद्दू, लौकी, पेठा, ये जो इस मौसम में मिलती हैं, इन सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें। जंक फूड, बाहर का खाना, अब जेंट्स क्योंकि बाहर ज़्यादा काम करते हैं तो वो जनरली बाहर का खाना, चाय वगैरह ज़्यादा हो जाती है, तो गर्मियों में इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि आप हेल्दी चॉइसेस, अगर आप बाहर का भी खा रहे हैं तो हेल्दी चॉइसेस अपने। अगर मर्द किसी फार्मेसी पर जाते हैं, सनस्क्रीन उन्हें खरीदना है, तो किन किन बातों का वो ध्यान रखें? क्योंकि कई बार होता है कि कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, वो सूट नहीं करती है वो सनस्क्रीन, तो किन किन सनस्क्रीन का ध्यान रखना है? सर, एज आपने जैसे करेक्ट बोला है कि अलग अलग लोगों को रिक्वायरमेंट अलग अलग है, तो हम एक जनरल सनस्क्रीन हर एक के लिए नहीं दे सकते। बट आप क्या देख सकते हैं, एक तो SPF देखना है, SPF 30+ होना चाहिए। साथ में एक नीचे होती है PA वैल्यू, इसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है। PA वैल्यू वो चीज़ होती है जो आपको सन टैनिंग और पिगमेंटेशन से बचाती है। अब ये आपकी सनस्क्रीन में या तो 3 होनी चाहिए या तो 4 होनी चाहिए। इसमें लिखा होता है प्लस का साइन होता है, तो या तो 3 प्लसेस होंगे या 4 प्लस होंगे, तो ये आपकी सनस्क्रीन में होना चाहिए। तीसरा है सर कॉस्मेटिक फील। अब ऑफन जो हमारे पास कंप्लेन आती है कि जी सनस्क्रीन लगाया, पसीना आया, उसके बाद वाइट पैचेस बन गए, तो वो डिज़ायरेबल इफेक्ट नहीं होता है। तो जब भी आप कोई सनस्क्रीन देखें, आप जेल बेस, अगर आपका ऑयली स्किन है तो जेल बेस सनस्क्रीन में जाइए। अगर आपका ड्राई स्किन है तो आप क्रीम या लोशन यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप एक सेंसिटिव स्किन है तो आप एक मैट फिनिश में जा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको कॉस्मेटिक एक्सेप्टेबिलिटी मिलेगी। आप बार बार SPF का जिक्र कर रहे हैं और 30 SPF से ज़्यादा वाला सनस्क्रीन हमें इस्तेमाल करना है, तो ऐसा क्यों होता है? क्या होता है SPF, इसके बारे में कुछ आप बता सकें? जी सर, SPF इज सर सन प्रोटेक्शन फैक्टर, यानी एक सनस्क्रीन को लगाने से आप कितने हद तक सन की हार्मफुल एनर्जी से बचते हैं। अब SPF 30 आपको लगभग 97% प्रोटेक्शन देता है। SPF 40, 50, 99, 99.9% तक प्रोटेक्शन देता है। तो सिर्फ SPF 30 और 50 के बीच में सिर्फ 2% का ही फ़र्क है। उसीलिए जो US FDA गाइडलाइंस हैं वो ये बोलती हैं कि एक जनरल पर्पज़ के लिए हम SPF 30 या उसके अबव का सनस्क्रीन हमारे लिए लाभदायक है। अगेन मैं वही बोलूँगी कि नॉर्मल लोगों के लिए है। अगर आपको कोई स्किन की इशू है, पिगमेंटेशन है, तो आप हमेशा SPF 50 या 40 के आसपास का सनस्क्रीन यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा लाभदायक होगा। एक और चीज़ जो मैं आपके चैनल के माध्यम से अवेयरनेस क्रिएट करना चाहूँगी कि सनस्क्रीन को रीअप्लाई करना बहुत ज़रूरी है सर। हमको 2 चीज़ें के बारे में बहुत गलतफहमी है। एक, हमको लगता है अगर हम अंदर बैठे कमरे के अंदर तो हमको सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हम यहाँ बैठे हैं,
हमारी खिड़की से लाइट अंदर आ रही है तो सोलर लाइट वो भी हमको डैमेज करेगी। तो सनस्क्रीन आपने चाहे अंदर हो चाहे बाहर बारिश है चाहे बादल बने हैं, सनस्क्रीन रोज़ लगेगी और हर 3 से 4 घंटे में रीअप्लाई करना है अगर आप एक्टिवली बाहर सन में हैं तो। दूसरा, बाहर निकलने के कम से कम 15 मिनट पहले सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए। कई बार हम लगाते हैं और तुरंत बाहर निकल जाते हैं। सनस्क्रीन कम से कम 15 मिनट लेता है अपने इफेक्ट दिखाने के लिए। तो दैट इज़ वाई ऑल्सो लोगों को टैनिंग बहुत होती है। लोगों को लगता है हम सनस्क्रीन तो लगा रहे हैं बट हम टैन हो रहे हैं, वो इस रीज़न से टैन होते हैं। मल्टीपर्पज़ जो सनस्क्रीन हैं वो कौन से हैं, कैसे उन्हें चुना जा सकता है? सर एज यू सेड मल्टीपर्पज़, तो अब मल्टीपर्पज़ में क्या क्या पर्पज़ है हर पेशेंट का अलग होता है। अब जो जनरल रिक्वायरमेंट्स कॉमनली हमारे पास आती है, एक तो जी अच्छा सनस्क्रीन होना चाहिए, मतलब उसका SPF अच्छा रहे। नंबर 2, हमको टैनिंग नहीं चाहिए उससे। नंबर 3 जो आजकल बहुत अवेयरनेस है वो ये है कि ऑयली फीलिंग नहीं देना और पसीने की वजह से वाइट पैचेस ना आए। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आजकल टिंटेड सनस्क्रीन्स आ रहे हैं, टिंटेड यानी स्किन के कलर के सनस्क्रीन आ रहे हैं। तो उसमें अगेन शेड्स आते हैं, आप अपने शेड के हिसाब से आप एक सनस्क्रीन चुन सकते हैं। अगर आपका स्किन ऑयली है तो जेल वाला ले लो, अगर आपका स्किन ड्राई है तो क्रीम वाला ले लो। तो इसके हिसाब से आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा एक और जो पर्पज़ आता है आजकल कॉमनली, लेकिन ये लेडीज़ में देखने को मिल रहा है, एंटी एजिंग सनस्क्रीन्स आ रहे हैं। उसमें विटामिन C विटामिन E होता है जो आपको थोड़ा सा एंटी एजिंग प्रोटेक्शन भी देता है। तो अगेन एज यू सेड मल्टीपर्पज़, तो जो पर्पज़ आपको चाहिए उस हिसाब से हम आपको सनस्क्रीन एडवाइस कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तफसील से जानकारी दी। बड़ी सहजता के साथ उन्होंने बताया कि किस तरीके से आपको सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। जब भी आप सनस्क्रीन लगाते हैं बाहर निकलने से पहले 15 मिनट आप उस सनस्क्रीन को लगाएं ताकि आपको उस सनस्क्रीन का असर दिखे, यानी कि आप की जो स्किन है वो टैनिंग ना हो, ऑयली ना हो। ये तमाम चीज़ें जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और गर्मी के दिन है, 2 बार नहाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप स्किन की बीमारियों से बच सकें। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 हरियाणा, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग।